नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुंडलपुर के बड़े बाबा पूज्य आचार्य भगवान के इष्ट है, आराध्य भी हैं। और आचार्य जो बड़े बाबा को जब उच्चासन पे विराजमान किया तब आप भी वहीं पे थे, तो विराजमान कैसे हुए पूज्य बड़े बाबा, ये जानना चाहते हैं। वो बिल्कुल एक अद्भुत दृश्य था। पीछे की दीवार निकालने में बहुत लंबा समय लग गया। गुरुदेव बड़े बाबा के गर्भगृह के बाहर, आज जो गर्भगृह बना हुआ है ना, उस गर्भगृह में जो सीढ़ी चढ़ते हैं, उस सीढ़ी के स्थान पर खड़े थे गुरुजी। और भूपेंद्र हॉर्स क्रेन सर्विस हरियाणा की थी। उसके 18 साल के लड़के ने बड़े बाबा को उस पुराने मंदिर से ऐसे उठा करके ऊपर रख लिया। हम दौड़ करके गए, हमने गुरुजी से कहा, हमारे साथ मुनिश्री प्रणम सागर जी महाराज श्री जी भी थे। हम दोनों ने कहा कि गुरुदेव बड़े बाबा उठ गए। तो आचार्य श्री जी रोते हुए कहते हैं, क्या मैं बड़े बाबा को देख सकता हूँ? बोले हाँ, आप बड़े बाबा को देख सकते हैं। तो गुरुजी हम दोनों के साथ उस बड़े बाबा के इस प्रोमाइसिस से जहाँ बड़े बाबा थे वहाँ तक गए। आचार्य श्री ने जयकारा लगाया। बड़े बाबा के जयकारे के साथ 16 साल का वो लड़का था जिसने क्रेन चलाता था। उस 16 साल के लड़के ने पहले आचार्य श्री के पैर छू करके आजीवन मांस का त्याग किया। उसके बाद बड़े बाबा को उठाया और 4 बार अलग अलग, पहले तो गाड़ी में रखा बड़े बाबा को, लेकिन गाड़ी लोड नहीं ले पा रही थी। फिर यही निर्णय लिया कि सीधे क्रेन से उठा करके और बड़े बाबा को 4 बार बीच में रख करके शिफ्ट करके, उसके लड़का जो था वो सरदार, उसके हाथ में इतना परफेक्शन था कि सिर्फ 2.5 फुट की जगह में उसने बड़े बाबा को इतने स्टाइल से घुमा करके सीधा एक बार में रखा। हम सभी लोग देखते रह गए। वह ऐसा अद्भुत दृश्य है। उसकी तो कहानियाँ ही अपने आप में बड़ी अद्भुत हैं। विचित्र विचित्र प्रकार के बड़े बाबा जी के मंदिर में सर्प देखे, मूछ वाले सर्प देखे, सफ़ेद सर्प देखे, चितकबरे देखे, बिल्कुल काले देखे, और सामान्य से चलते हुए देखे। बंधुओं, इतने बड़े बड़े सर्प जीवन में कभी नहीं देखे जितने बड़े सर्प वहाँ पर देखे। मनीष कुलकर्णी करके जबलपुर का एक श्रावक है, वह सर्प पकड़ने में महारत हासिल है। उसने इतने सारे सर्प पकड़े, उसमें से कई सर्प तो खोलने पर गायब हो गए। ये सब मेरे आँख के देखे देखे का खेल था। सब मैंने अपनी आँख के सामने देखा। एक भी सर्प की मृत्यु नहीं हुई, सबको व्यवस्थित किया। बाद में जब उन सर्पों को खोला तो उसमें से कई सर्प ऐसे थे जो देव के रूप में थे, वे वहाँ से गायब ही हो गए, दिखाई ही नहीं दिए। और इस बात को हम लोगों ने जब दूसरे दिन शाम को डिस्कस किया तो बड़ा आश्चर्य लगा। गुरुवर एक ही चीज़ कहते थे कि बड़े बाबा हैं, बड़ी महिमा है, इनकी कौन कौन रक्षा करता है, कौन कौन सेवा करता है, कोई जानता नहीं। बहुत अद्भुत कहानी है बंधु। उसमें आचार्य श्री जी ने अपने जीवन की 50 साल की पूरी साधना दांव में लगा दी थी। कुंडलपुर के बड़े बाबा के मंदिर के विरोध में हर बार ऐसा होता है कि अपना ही अपने को काटता है। उसमें भी अपने ही जैन समाज के लोगों ने ही इतना जबरदस्त विरोध किया था। मैं उस वक्त देखता था उन चीज़ों को, दृश्यों को, उन पत्र पत्रिकाओं को, कोर्ट केसों को, और उसके बाद गुरुदेव का जो अंदर से संबल देखता था। मैंने कह दिया है बड़े बाबा उठेंगे मतलब उठेंगे, फिर चाहे शासन हो, प्रशासन हो, वकील हो, वकीलों के पीछे कोई श्रेष्ठी हो, श्रेष्ठी के पीछे कोई साधु हो, कोई भी हो। आचार्य श्री जी ने सबका मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कभी किसी को बुरा नहीं कहा गुरुदेव ने, और अपना काम किया। आज बड़े बाबा जैन समाज की वैश्विक धरोहर बनकर के हम सबके बीच में। आप जब कभी भी कुंडलपुर जाइएगा, आपको इतना बड़ा जैन समाज का मंदिर देख करके अपने आप में गर्व होगा। आपको लगेगा कि हाँ, जैनियों के पास इस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कुछ है। क्योंकि हमारे साथ एक बड़ी दुविधा है, हम ड्रग्स का पैसा नहीं लेते,
हम NRIs के स्मगलिंग का पैसा नहीं लेते, हवाला का पैसा नहीं लेते, 2 नंबर का पैसा नहीं लेते। छोटे छोटे पैसे लेकर के बंद हुआ। किसी ने मंगलसूत्र दिया, किसी ने पायल दी, किसी ने 21,000 दिए, किसी ने 11 लाख दिए, किसी ने 5 करोड़ दिए। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पैसे 25 साल तक इकट्ठे होते रहे। इकट्ठे होते होते बड़े बाबा का पूरा मंदिर बना। इसमें सबसे बड़ी देखने वाली चीज़ थी, आचार्य भगवंत का धैर्य इतना गजब का जबरदस्त था। जब ग्राफ्टिंग होती थी 6 किलोमीटर आगे तक ग्राफ्टिंग की सीमेंट यहाँ से लगाई, तो 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर आगे तक वो ग्राफ्टिंग की सीमेंट यहाँ से खोदी तो वहाँ निकली। हजारों बोरी सीमेंट नीचे डाली, ठोस किया, पिच बनाई, खूब मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, 25 साल मेहनत करी। लेकिन आज ऐसा इतिहास खड़ा किया है कि आज देखो, बनाने वाले ही इस दुनिया में अब नहीं रहे, कल हम भी आप भी नहीं रहेंगे, लेकिन गौरव गाथा तो वे पाषाण, वे जिनालय, वे हमेशा गाते रहेंगे। यही मृत्यु के पूर्व मृत्युंजयी बनने की एक कला है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते थे, मौत तो आएगी, मौत से पहले अमर होना है, तो कोई ऐसी कहानी लिखो कि लोग सोचते रह जाएं कि ऐसी कहानी कैसे लिखी होगी। ताजमहल बनाना बहुत आसान था बंधुओं, लेकिन बड़े बाबा का मंदिर 50 साल की साधना दांव में लगा करके गुरमन ने बनाई, आज सफल है, गौरव है, गौरवशाली इतिहास थे।